नमस्कार किसान साथियों आज अपन गोपाल जी धाकड़ निवासी बदनपुरा ग्राम पंचायत श्रीनगर के यहाँ पर अफीम की फील्ड में आए हैं। किसान साथियों, इन्होंने 10 आरी पर अफीम की खेती लगा रखी है। किसान साथियों, बात करें अफीम की खेती की तो इसे सभी किसान नहीं लगा सकते हैं। इसे केवल लाइसेंसधारी किसान ही इसे लगाते हैं। अब साथियों, लाइसेंस आबकारी विभाग द्वारा ही निश्चित रूप से किसानों को दिया जाता है। वही किसान इस अफीम की खेती कर सकते हैं जिन्हें आबकारी विभाग द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। किसान साथियों, बात करें अफीम की खेती में तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों अफीम की खेत की तैयारी की। तो साथियों, अफीम की खेती एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। इसकी खेती की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए साथियों आप 2-3 जुताई, गहरी जुताई करें कल्टीवेटर से। उसके बाद खेत को पाटा चला करके या रोटावेटर चला करके बुरबुरा बना लेवे। उसके बाद साथियों आप खेत को क्यारियों में डिवाइडेड कर लें ताकि आपको खरपतवार नियंत्रण में सुविधा हो। इसके लिए साथियों आप लगभग 1 मीटर चौड़ी और 3 मीटर के आसपास लंबी क्यारियाँ बना सकते हैं। इसमें साथियों चौड़ाई आपको 1 मीटर रखनी है, लंबाई आप अपनी आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। इस प्रकार साथियों आप खेत की तैयारी करें। उसके बाद साथियों जब खेत की तैयारी करें उसी समय आपको वर्मी कंपोस्ट खाद जरूर डालना है। साथियों वर्मी कंपोस्ट खाद अफीम की खेती के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अक्सर किसान वर्मी कंपोस्ट को न डाल करके देसी रोड़ी का खाद डालते हैं। उससे किसान साथियों अपने अफीम की पौधों में जो शुरुआती अवस्था में, क्योंकि बिना सड़ा हुआ गोबर होता है तो वह गर्मी छोड़ता है, उसकी वजह से अफीम के पत्ते पीले पड़ जाते हैं। तो साथियों अपन को वर्मी कंपोस्ट खाद ही अफीम के पौधों में यूज करना है। उसके बाद साथियों बारी आती है बीज की। तो साथियों 10 आरी में लगभग अपन को 750 से 1 किलोग्राम बीज काम में लेना है। अब इसकी उन्नत वैरायटी की बात करें तो इसमें जवार अफीम 16, जवार अफीम 539 और जवार अफीम 540 आती हैं। इन वैरायटी का सिलेक्शन करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथियों बात करें बुआई के समय की तो आप अफीम की बुआई 15 अक्टूबर से लगभग अंतिम अक्टूबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अब साथियों बुआई की बात करें तो बुआई भी 2 विधियों से करते हैं। एक छिटकाव विधि से करते हैं और एक लाइनों में बुआई करते हैं। और आजकल तो किसान साथियों अफीम की खेती भी ड्रिप के माध्यम से करने लगे हैं। अब ड्रिप में किसानों को बहुत अधिक फायदा होता है। एक तो उसमें पानी की बचत होती है, एक उसमें जो अफीम की फसल में जड़ गलन की समस्या होती है, जब पौधे उगते हैं उसमें जड़ गलन की समस्या आती है तो वह ड्रिप में समस्या नहीं आती है। अब साथियों बात करें इसमें रोग और कीटों की तो जैसे साथियों आप देख सकते हो इसमें जैसे अभी बारिश का समय निकला है, एकदम वातावरण में नमी आई है तो अफीम के पौधों में डाउनी मिल्ड्यू, नीचे से पत्ते पीले पड़ रहे हैं। अक्सर किसान देख रहे होंगे तो वो डाउनी मिल्ड्यू रोग की वजह से पत्ते पीले पड़ रहे हैं। इसके लिए साथियों आप अफीम में टाटा मास्टर सनसेट आता है जिसमें मेटालेक्सिल 8% और मैंकोजेब 64% के आसपास आता है। आप उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे करें। इससे साथियों आप डाउनी मिल्ड्यू रोग में नियंत्रण पा सकते हैं। इसके अलावा साथियों अफीम के शुरुआती अवस्था में आपको कहीं कहीं मच्छर का प्रकोप देखने मिले तो आप सिजेंटा की एक तारा आती है जिसमें थायोमेथोक्साम केमिकल आता है। आप लगभग 10-15 लीटर की टंकी में 10 ग्राम इकतारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपकी जो अफीम की फसल में मच्छर का प्रकोप है वह नहीं होगा। इसके अलावा साथियों अफीम की फसल में जब फ्लावरिंग स्टेज आ रही हो उसमें आप बोरोन का स्प्रे जरूर करें। बोरोन को स्प्रे करने से आपकी जो अफीम की फसल है उसमें डोडा अच्छा बनेगा, मोटा बनेगा। तो साथियों ये थी अफीम की जानकारी। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको अफीम के बारे में और अधिक जानकारी देंगे। तो साथियों इस समय अफीम की फसल में छनाई का काम चल रहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम है क्योंकि साथियों इसमें पौधे से पौधे की दूरी आपको बराबर रखनी है। अगर आप ज़्यादा घने पौधे रखेंगे तो पौधे में फुटान नहीं होगी और उसका जो डोडा है वो छोटा रह जाएगा। तो इसमें छनाई का काम चल रहा है, जैसे कि आप देखते हो यहाँ पर छनाई का कार्य चल रहा है। साथियों आप अफीम की फसल में वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।